वैदिक और पुराणिक ग्रंथों में जब देवताओं और ऋषियों के लोकों के बीच आवागमन का उल्लेख आता है तो आधुनिक दृष्टि से उसे सीधा सीधा चमत्कार या कल्पना मान लेना सबसे बड़ी बौद्धिक भूल मानी जा सकती है, क्योंकि ये ग्रंथ यात्रा को किसी परीक्षा की तरह नहीं बल्कि स्पष्ट नियमों, शर्तों और सीमाओं के साथ परिभाषित करते हैं, जो अपने आप में एक सुव्यवस्थित प्रणाली की ओर संकेत करता है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि वैदिक परंपरा में लोक शब्द किसी भौतिक ग्रह या आकाशीय द्वीप के लिए नहीं बल्कि चेतना, ऊर्जा, समयक्ति और अस्तित्व के स्तर के लिए प्रयुक्त हुआ है, जहां भूरलोक, भुवलोक, स्वलोक, महालोक आदि को अलग अलग फ्रीक्वेंसी या स्टेट ऑफ एक्सिस्टेंस के रूप में देखा गया, और इन लोकों के बीच यात्रा का अर्थ भौतिक शरीर के साथ अंतरिक्ष में उड़ना नहीं बल्कि चेतना, सूक्ष्म शरीर और ऊर्जा संरचना के माध्यम से एक स्तर से दूसरे स्तर में प्रवेश करना था। उपनिषदों और ब्राह्मण ग्रंथों में बार बार यह कहा गया है कि स्थूल शरीर लोकांतर गमन के योग्य नहीं होता, बल्कि प्राण, मन और बुद्धि की संयुक्त संरचना ही गति करती है, जो यह स्पष्ट करता है कि यह आवागमन आज की भाषा में कहें तो मल्टीडायमेंशनल ट्रांजिशन या ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ था। ऋषियों के संदर्भ में आकाशगमन, देवलोक गमन या ब्रह्मलोक प्राप्ति जैसी संज्ञाएं किसी यान या वाहन का नहीं बल्कि तप, संयम, ध्यान और श्वास प्रश्वास की नियंत्रित तकनीकों द्वारा चेतना की गति को दर्शाती हैं, जहां समय का प्रवाह अलग हो जाता है, दूरी अप्रासंगिक हो जाती है और अनुभव सीधा होता है। यही कारण है कि ग्रंथों में एक ही यात्रा कभी क्षणों में पूर्ण हो जाती है और कभी युगों के बराबर बताई जाती है। देवताओं के लिए यह प्रक्रिया स्वाभाविक मानी गई क्योंकि वे उन चेतना स्तरों के प्रतिनिधि थे जिनमें ऊर्जा का घनत्व अधिक और स्थूलता न्यूनतम होती है। इसलिए उनके लिए लोकों के बीच आवागमन उतना ही प्राकृतिक था जितना मनुष्य के लिए जागृत और स्वप्न अवस्था के बीच आना जाना, और यही कारण है कि देवताओं की यात्राओं में थकान, साधन या ईंधन का उल्लेख नहीं मिलता बल्कि नियम, मर्यादा और अनुमति की बात आती है। जैसे इंद्र का पृथ्वी पर केवल विशिष्ट स्थितियों में अवतरण या नारद का लोकों के बीच स्वतंत्र गमन जो एक उच्च विकसित चेतना का प्रतीक है। यदि इसे आधुनिक विज्ञान के संदर्भ में देखा जाए तो यह अवधारणा क्वांटम स्टेट्स, फ्रीक्वेंसी मैचिंग और कॉन्शियसनेस बेस्ड मोबिलिटी से मेल खाती दिखाई देती है, जहां कोई भी प्रणाली तभी दूसरे स्तर में प्रवेश कर सकती है जब उसकी आंतरिक संरचना उस स्तर के अनुकूल हो। और यही कारण है कि ग्रंथ बार बार कहते हैं कि अपात्र व्यक्ति देवलोक नहीं जा सकता, न कि इसलिए कि कोई बाहरी शक्ति रोकती है, बल्कि इसलिए कि उसकी चेतना उस स्तर को सहन ही नहीं कर सकती। इस प्रकार वैदिक आवागम प्रणाली किसी रहस्यमय उड़न तश्तरी या कल्पित मार्ग का वर्णन नहीं करती, बल्कि यह एक सुसंगत मॉडल प्रस्तुत करती है जिसमें लोक चेतना स्तर, यात्रा अवस्था परिवर्तन, साधन योग, तप और नियम मानसिक नैतिक योग्यता हैं। और जब इस दृष्टि से देखा जाता है तो देवताओं का लोकों के बीच आना जाना न तो असंभव लगता है, न अंधविश्वास, बल्कि एक प्राचीन लेकिन गहराई से संरचित विज्ञान प्रतीत होता है, जिसे आज की भाषा में कॉन्शसनेस साइंस, डायमेंशनल थ्योरी और न्यूरोकॉस्मिक इंटरैक्शन के प्रारंभिक सिद्धांतों के रूप में समझा जा सकता है। वो लोग क्या थे? भौगोलिक स्थान नहीं, अस्तित्व के स्तर को यदि हम केवल आकाश में बसे कुछ काल्पनिक द्वीप या ऊपर नीचे बने स्वर्गनरक की तरह समझते हैं तो यह वैदिक और पौराणिक अवधारणा के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी, क्योंकि वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण और यहाँ तक कि सांख्य व योग दर्शन बार बार इस बात की ओर संकेत करते हैं कि लोक किसी नक्शे पर चिन्हित किए जा सकने वाले भौगोलिक स्थान नहीं थे, बल्कि अस्तित्व एग्जिस्टेंस के अलग अलग स्तर, आयाम और अवस्थाएं थे, जहां चेतना, ऊर्जा, समय और पदार्थ के नियम एक दूसरे से भिन्न प्रकार से कार्य करते थे। उदाहरण के लिए भूलोक को केवल पृथ्वी के भूभाग के रूप में नहीं बल्कि उस स्तर के रूप में देखा गया जहां स्थूल पदार्थ, कारण कार्य संबंध, रैखिक समय, लिनियर टाइम और कर्म का सीधा प्रभाव अनुभव किया जाता है,
वहीं भुवरलोक को मध्यवर्ती स्तर माना गया जहां ऊर्जा और सूक्ष्म पदार्थ का प्रभुत्व है, जिसे आज की भाषा में हम प्लाज्मा स्टेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स या सटल एनर्जी डोमेन्स से जोड़कर समझ सकते हैं। और स्वरलोक या देवलोक को उस स्तर के रूप में वर्णित किया गया जहां चेतना अधिक परिष्कृत है, समय का प्रवाह पृथ्वी से अलग है और अनुभव भौतिक से अधिक मानसिक ऊर्जात्मक है। इसी प्रकार महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक को क्रमशः उच्चतर चेतन अवस्थाओं से जोड़ा गया है, जहां शरीर का अर्थ मांस हड्डी नहीं बल्कि चेतना के वाहक, कैरियर ऑफ कॉन्शियसनेस से है। और इसलिए ऋषियों ने लोकों को ऊपर नीचे की सीढ़ी नहीं बल्कि एक स्पेक्ट्रम या लेयरिंग की तरह समझाया, जहां हर लोक की अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी समयक्ति और अपने नियम हैं। यही कारण है कि पुराणों में यह कहा गया है कि एक ही क्षण में कोई देवता देवलोक से भूलोक में प्रकट हो सकता है, क्योंकि यह यात्रा दूरी की नहीं बल्कि अवस्था, स्टेट के परिवर्तन की है। ठीक वैसे ही जैसे आज हम जानते हैं कि रेडियो वेव, माइक्रोवेव और गामा रे एक ही स्थान से गुजर सकती हैं, लेकिन अलग अलग फ्रीक्वेंसी के कारण एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं करती। लोगों की यह अवधारणा आधुनिक भौतिकी के मल्टीडायमेंशनल यूनिवर्स, पैरेलल रियलिटीज और हायर डायमेंशंस के विचार से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाती है, जहां ब्रह्मांड केवल 3 आयामों और एक समय तक सीमित नहीं माना जाता बल्कि कई स्तरों में फैला हुआ है। वैदिक ग्रंथ यह भी स्पष्ट करते हैं कि लोक स्थायी नहीं होते बल्कि सृष्टि के चक्र के साथ उनका प्रकट होना और लय होना जुड़ा है, यानी वे किसी स्थिर ग्रह या स्थान से अधिक एक गतिशील व्यवस्था, डायनामिक सिस्टम हैं। और यही कारण है कि कल्प के अंत में लोकों के नष्ट होने की बात कही जाती है, जिसे आज के विज्ञान में हम कॉस्मिक साइकिल्स, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन से जोड़कर देख सकते हैं। इसके अलावा लोकों का अनुभव केवल भौतिक यात्रा से नहीं बल्कि योग, तपस्या और चेतना के विस्तार से भी संभव बताया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ऋषियों के लिए यात्रा का अर्थ शरीर को उठाकर ले जाना नहीं बल्कि चेतना को एक स्तर से दूसरे स्तर पर स्थानांतरित करना था। और यही कारण है कि वे लोकों को ज्योग्राफी नहीं बल्कि ऑन्टोलॉजी यानी अस्तित्व की संरचना के रूप में देखते थे। इस दृष्टि से देखें तो लोक किसी कहानी की पृष्ठभूमि नहीं बल्कि ब्रह्मांड को समझने का एक अत्यंत गहरा मॉडल थे, जहां मनुष्य, देवता, ऋषि और अन्य सत्ताएं एक ही ब्रह्मांड के अलग अलग स्तरों पर कार्य कर रही थीं। और जब हम लोकों को इस वैज्ञानिक दार्शनिक दृष्टि से समझते हैं, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि पुराण किसी काल्पनिक स्वर्ग नरक की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि वे चेतना, ऊर्जा और समय के बहुस्तरीय ब्रह्मांड का वर्णन कर रहे थे, जिसे आज का आधुनिक विज्ञान अलग शब्दों में लेकिन लगभग उसी दिशा में समझने की कोशिश कर रहा है। देवताओं का आकाश मार्ग, पृथ्वी से स्वर्ग तक की संरचना को यदि केवल उड़ने वाले रथों या पंखों वाली कल्पनाओं तक सीमित कर दिया जाए, तो यह वैदिक ज्ञान की गहराई को बहुत सतही बना देता है, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित आकाश मार्ग वास्तव में किसी एक सीधी सड़क या भौतिक रास्ते की तरह नहीं थे, बल्कि पृथ्वी से लेकर स्वर्ग या देवलोक तक फैली एक बहुस्तरीय संरचना, मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर थे, जहां पदार्थ, ऊर्जा, समय और चेतना के नियम क्रमशः बदलते जाते थे। वेदों में आकाश को केवल खाली स्थान नहीं बल्कि वह माध्यम माना गया है जिसमें गति, कंपन और ऊर्जा का संचार होता है। और इसी आकाश के भीतर अलग अलग स्तरों पर अलग अलग लोक स्थित हैं, जिन्हें आज की भाषा में हम एटमॉस्फेरिक लेयर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जोन्स और स्पेस-टाइम फील्ड्स से जोड़कर समझ सकते हैं। पृथ्वी यानी भूलोक से ऊपर उठते ही सबसे पहले वह क्षेत्र आता है जहां स्थूल पदार्थ का प्रभाव कम होने लगता है और सूक्ष्म ऊर्जा का प्रभुत्व बढ़ता है, जिसे भुवरलोक कहा गया है। और यहीं से आकाश मार्ग की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि यहाँ यात्रा केवल दूरी की नहीं बल्कि ऊर्जा स्थिति, एनर्जी स्टेट के परिवर्तन की होती है। इसके बाद स्वरलोक या देवलोक का वर्णन मिलता है, जहां सूर्य, चंद्र और अन्य ग्रहों से जुड़ी चेतन शक्तियां सक्रिय मानी गई हैं।
और यह कोई संयोग नहीं है कि वैदिक ग्रंथ आकाश मार्ग को सूर्य पथ, चंद्र पथ और नक्षत्र मार्ग जैसे विभाजनों में समझाते हैं, क्योंकि ये मार्ग वास्तव में खगोलीय पिंडों की भौतिक सड़कों से अधिक ऊर्जा और समय के प्रवाह से जुड़े हुए मार्ग थे। उदाहरण के लिए पितृयान और देवयान की अवधारणा यह संकेत देती है कि अलग अलग चेतन अवस्थाओं के लिए अलग अलग मार्ग होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आज हम जानते हैं कि अलग फ्रीक्वेंसी पर चलने वाले सिग्नल अलग चैनलों में यात्रा करते हैं। भले ही माध्यम एक ही हो, देवताओं के आकाश मार्ग को समझने का एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह मार्ग केवल बाहर की ओर नहीं बल्कि भीतर की ओर भी था, यानी यह बाहरी ब्रह्मांड और आंतरिक चेतना दोनों को जोड़ता था। और यही कारण है कि ऋषियों ने कहा कि वही आकाश जो बाहर है वही भीतर भी है। पुराणों में वर्णित दिव्य विमान, रथ या प्रकाशमय पथ वास्तव में उस तकनीक या विधि का प्रतीक थे जिसके द्वारा चेतना अपने स्थूल बंधनों से मुक्त होकर सूक्ष्म स्तरों में प्रवेश कर सकती थी, और इसे आज के संदर्भ में हम एडवांस्ड एनर्जी व्हीकल्स, लाइट बेस्ड ट्रैवल या कॉन्शियसनेस ड्रिवन मूवमेंट जैसी अवधारणाओं से जोड़कर देख सकते हैं। स्वर्ग तक की संरचना को सीढ़ीनुमा नहीं बल्कि परतों के रूप में समझाया गया है, जहां हर परत में समय की गति अलग है। जैसे देवलोक में एक दिन को पृथ्वी के 1 वर्ष या उससे भी अधिक समय के बराबर बताया गया है, जो सीधे सीधे यह दर्शाता है कि यह भौगोलिक दूरी नहीं बल्कि टाइम डायलेशन का सिद्धांत है, जिसे आधुनिक भौतिकी भी स्वीकार करती है। आकाश मार्ग का एक और महत्वपूर्ण नियम यह था कि हर कोई हर स्तर पर प्रवेश नहीं कर सकता था, क्योंकि इसके लिए चेतना की योग्यता, ऊर्जा का संतुलन और कर्म की स्थिति आवश्यक मानी जाती थी। ठीक वैसे ही जैसे आज हर उपकरण हर प्रकार की ऊर्जा को संभाल नहीं सकता, इसलिए देवताओं का पृथ्वी से स्वर्ग तक आना जाना किसी मनमानी उड़ान की तरह नहीं, बल्कि एक सख्त नियमबद्ध प्रणाली के अंतर्गत होता था, जहां मार्ग, समय और अवस्था तीनों पूर्व निर्धारित होते थे। इस दृष्टि से देखें तो आकाश मार्ग किसी कथा का अलंकार नहीं बल्कि ब्रह्मांड की उस संरचना का संकेत है, जहां पृथ्वी केवल एक तल है और उसके ऊपर नीचे फैले हुए ऊर्जा और चेतना के अनेक स्तर हैं, और देवताओं की यात्रा इन्हीं स्तरों के बीच एक नियंत्रित संक्रमण, कंट्रोल्ड ट्रांजिशन थी, जिसे प्राचीन भारत ने प्रतीकात्मक भाषा में लेकिन अत्यंत वैज्ञानिक दृष्टि से समझाने का प्रयास किया था। और आज जब हम अंतरिक्ष, समय और बहुआयामी ब्रह्मांड की बात करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि देवताओं का आकाश मार्ग वास्तव में पृथ्वी से स्वर्ग तक की एक गहरी, सुव्यवस्थित और नियमबद्ध संरचना का वर्णन था, न कि केवल कल्पना या मिथक। ऋषियों की यात्रा प्रणाली, तप, चेतना और ऊर्जा का विज्ञान को यदि केवल चमत्कार या अलौकिक शक्ति के रूप में देखा जाए तो यह वैदिक ज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पक्ष को नजरअंदाज करना होगा, क्योंकि ऋषियों की यात्रा किसी बाहरी वाहन, रथ या विमान पर आधारित नहीं थी, बल्कि यह चेतना, ऊर्जा और तप के माध्यम से होने वाली एक आंतरिक बहिर्मुखी प्रक्रिया थी, जिसे आज की भाषा में कॉन्शियसनेस बेस्ड मोबिलिटी कहा जा सकता है। वैदिक ग्रंथों में ऋषियों को गमनशील कहा गया है, पर यह गमन पैरों से या भौतिक दूरी से नहीं बल्कि अवस्था परिवर्तन से जुड़ा हुआ था, जहां ऋषि अपनी चेतना को उस स्तर तक शुद्ध और स्थिर कर लेते थे कि उनका स्थूल शरीर गौण और सूक्ष्म शरीर प्रधान हो जाता था। तप का अर्थ यहाँ केवल कठिन तपस्या नहीं बल्कि ऊर्जा का संकेंद्रण, एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि तप शब्द का मूल अर्थ ही ऊष्मा और ऊर्जा उत्पन्न करना है, और जब कोई ऋषि वर्षों तक संयम, ध्यान और श्वास प्रश्वास के माध्यम से अपने भीतर ऊर्जा का संतुलन स्थापित करता था, तब उसकी चेतना सामान्य मानव चेतना से बिल्कुल अलग स्तर पर कार्य करने लगती थी। उपनिषदों में बार बार यह संकेत मिलता है कि मन, प्राण और चेतना एक दूसरे से अलग नहीं हैं, और जब प्राण नियंत्रित होता है तो मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है तो चेतना किसी भी लोक या स्तर से जुड़ सकती है। इसी सिद्धांत पर ऋषियों की यात्रा प्रणाली आधारित थी। यह यात्रा न तो आंखों से देखी जाने वाली थी और न ही सामान्य इंद्रियों से समझी जाने वाली।
बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें ऋषि अपने शरीर को एक स्थिर केंद्र की तरह छोड़कर चेतना को गति में ले आता था, ठीक वैसे ही जैसे आज विज्ञान में नॉन लोकल कॉन्शसनेस या क्वांटम एंटेंगलमेंट की अवधारणा पर चर्चा होती है, जहां दूरी का महत्व समाप्त हो जाता है। ऋषियों के लिए लोगों के बीच जाना किसी स्थान परिवर्तन से अधिक फ्रीक्वेंसी शिफ्ट था, क्योंकि हर लोक को एक विशेष कंपन या चेतन आवृत्ति से जोड़ा गया है, और जब ऋषि अपने भीतर की ऊर्जा को उस आवृत्ति के अनुरूप ढाल लेते थे, तब वही लोक उनके लिए सुलभ हो जाता था। इसी कारण कहा गया है कि समान लोक समान गुणों से प्राप्त होते हैं, यानी जहां चेतना का स्तर वैसा ही हो, वही प्रवेश संभव है। तपस्या के माध्यम से ऋषि अपने भीतर की अशुद्धियों, मानसिक विक्षेपों और भावनात्मक असंतुलन को हटाते थे, क्योंकि अस्थिर मन ऊर्जा को बिखेर देता है और बिखरी ऊर्जा किसी भी यात्रा के लिए अनुपयुक्त होती है। इसलिए ऋषियों की यात्रा प्रणाली का पहला नियम था पूर्ण मानसिक स्थिरता और दूसरा नियम था ऊर्जा का संरक्षण। पुराणों में वर्णित है कि ऋषि देवलोक, पितृलोक या अन्य सूक्ष्म लोकों में जाकर संवाद करते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे और फिर पुनः पृथ्वी पर लौट आते थे। और यह लौटना भी उतना ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह दर्शाता है कि यह प्रक्रिया अस्थायी और नियंत्रित थी, न कि शरीर त्याग जैसी अवस्था। आधुनिक न्यूरोसाइंस और ध्यान पर हुए शोध बताते हैं कि गहन ध्यान की अवस्था में मस्तिष्क की तरंगें बदल जाती हैं और व्यक्ति समय और स्थान की अनुभूति खो देता है, जो इस बात का संकेत है कि ऋषियों की यह प्रणाली कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि मानव मस्तिष्क और चेतना की अत्यधिक उन्नत अवस्था का उपयोग थी। ऋषियों के लिए यात्रा का साधन न तो बाहरी था और न ही यांत्रिक, बल्कि स्वयं उनका शरीर, श्वास और मन ही वह प्रणाली थे जिसके माध्यम से वे एक लोक से दूसरे लोक तक पहुंचते थे। और यही कारण है कि इस यात्रा के लिए नैतिकता, संयम और शुद्ध आचरण को अनिवार्य बताया गया, क्योंकि दूषित चेतना ऊंचे स्तरों में प्रवेश नहीं कर सकती। इस दृष्टि से देखें तो ऋषियों की यात्रा प्रणाली वास्तव में मानव क्षमता की उस चरम सीमा को दर्शाती है जहां चेतना ऊर्जा को निर्देशित करती है और ऊर्जा गति बन जाती है। और यह प्रणाली यह सिखाती है कि ब्रह्मांड में यात्रा केवल बाहर की दिशा में नहीं होती, बल्कि भीतर की दिशा में जाकर भी अनंत लोकों को छुआ जा सकता है। और यही वैदिक विज्ञान का वह गूढ़ सिद्धांत है जिसे प्रतीकों और भाषा के माध्यम से सुरक्षित रखा गया, ताकि आने वाली सभ्यताएं इसे कल्पना नहीं बल्कि संभाव्यता के रूप में समझ सकें। विमान, रथ और दिव्य साधन तकनीक या प्रतीक को समझने के लिए सबसे पहले यह स्पष्ट करना जरूरी है कि भारतीय ग्रंथों में वर्णित विमान, रथ और दिव्य साधन किसी एक आयाम में सीमित नहीं हैं, बल्कि वे बहुस्तरीय अवधारणाएं हैं, जिन्हें केवल आधुनिक मशीनों की तरह देखने से उनका वास्तविक अर्थ अधूरा रह जाता है। जब पुराणों, रामायण और महाभारत में पुष्पक विमान, देवताओं के रथ या आकाशगामी साधनों का वर्णन आता है, तो सामान्य दृष्टि उन्हें उड़ने वाली भौतिक तकनीक मान लेती है, लेकिन ग्रंथों की भाषा प्रतीकात्मक और वैज्ञानिक दोनों स्तरों पर कार्य करती है। जहां यान शब्द स्वयं संकेत देता है किसी ऐसी व्यवस्था की ओर जो किसी को एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक ले जाए। यदि यह केवल भौतिक तकनीक होती तो उसके निर्माण की सामग्री, ईंधन, यांत्रिक संरचना और मरम्मत जैसी बातें विस्तार से मिलती, जबकि ग्रंथ अधिक ध्यान उस पात्र की योग्यता, चेतना और अधिकार पर देते हैं जो उस विमान या रथ का उपयोग कर रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि साधन से अधिक महत्वपूर्ण साधक था। उदाहरण के लिए पुष्पक विमान का उपयोग केवल वही कर सकता था जो धर्म, संयम और मानसिक संतुलन में स्थित हो, और जैसे ही अधार्मिकता हावी हुई, वही विमान अनुपयोगी हो गया, जो इस बात का संकेत है कि यह साधन बाहरी तकनीक से अधिक आंतरिक स्थिति पर निर्भर था। रथों का वर्णन देखें तो वे केवल पहियों और घोड़ों का समूह नहीं हैं, बल्कि उपनिषदों में स्वयं शरीर को रथ, इंद्रियों को घोड़े, मन को लगाम और बुद्धि को सारथी कहा गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि रथ का प्रतीक मानव चेतना की संरचना से जुड़ा है
और जब ग्रंथ युद्ध के रथों की बात करते हैं तो वह केवल भौतिक युद्ध नहीं बल्कि मानसिक और नैतिक संघर्ष का भी संकेत होता है। देवताओं के दिव्य साधन जैसे इंद्र का ऐरावत, सूर्य का रथ या विष्णु का गरुड़ भी केवल परिवहन साधन नहीं हैं, बल्कि वे ऊर्जा, गति, दिशा और नियंत्रण के सिद्धांतों को दर्शाते हैं, जहां प्रत्येक साधन एक विशेष प्रकार की शक्ति और चेतन प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यदि हम इन्हें आधुनिक विज्ञान से जोड़कर देखें तो यह संभव है कि प्राचीन काल में कुछ उन्नत तकनीकी ज्ञान रहा हो, लेकिन ग्रंथों का उद्देश्य उस तकनीक का ब्लूप्रिंट देना नहीं बल्कि उस सिद्धांत को सुरक्षित रखना था कि बिना मानसिक अनुशासन और नैतिक संतुलन के कोई भी शक्ति विनाशकारी बन सकती है। इसी कारण दिव्य साधनों को दिव्य कहा गया, क्योंकि वे साधारण मानव उपयोग के लिए नहीं बल्कि उच्च चेतना और उत्तरदायित्व से जुड़े थे। आज जब हम इन्हें केवल यूएफओ या प्राचीन विमान की तरह देखने लगते हैं तो हम उनके सबसे महत्वपूर्ण पक्ष को खो देते हैं, क्योंकि ग्रंथ यह सिखाते हैं कि तकनीक और चेतना अलग अलग नहीं हैं, बल्कि तकनीक चेतना की बाहरी अभिव्यक्ति है। यदि चेतना शुद्ध है तो साधन कल्याणकारी बनता है, और यदि चेतना विकृत है तो वही साधन विनाश का कारण बन जाता है, चाहे वह रथ हो, विमान हो या आधुनिक मिसाइल। इसलिए यह कहना अधिक संतुलित होगा कि वैदिक और पौराणिक विमानों व रथों में तकनीक के बीज भी थे और प्रतीकात्मक विज्ञान भी, लेकिन उनका मूल उद्देश्य मानव को यह समझाना था कि यात्रा केवल दूरी की नहीं बल्कि जिम्मेदारी और चेतना की भी होती है, और जब तक मनुष्य अपनी आंतरिक दिशा सही नहीं करता तब तक कोई भी बाहरी साधन उसे वास्तव में उच्च लोक तक नहीं पहुंचा सकता। इस दृष्टि से देखें तो विमान और रथ हमें यह नहीं बताते कि प्राचीन लोग कैसे उड़ते थे, बल्कि यह बताते हैं कि वे शक्ति को कैसे समझते थे, कैसे नियंत्रित करते थे और क्यों उसे केवल योग्य हाथों में सौंपते थे। और यही कारण है कि ये दिव्य साधन आज भी कहानी नहीं बल्कि चेतावनी और शिक्षा के रूप में प्रासंगिक बने हुए हैं। समय अलग क्यों बहता था? लोगों के बीच टाइम डायलेशन का सिद्धांत को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि भारतीय ग्रंथ समय को कभी भी एक सीधी रेखा लिनियर टाइम के रूप में नहीं देखते, बल्कि उसे चेतना, ऊर्जा और अस्तित्व की अवस्था से जुड़ी हुई एक सापेक्ष प्रक्रिया मानते हैं। और यही कारण है कि अलग अलग लोकों में समय के प्रवाह का वर्णन अलग अलग मिलता है। पुराणों में जब यह कहा जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्यों के एक वर्ष के बराबर होता है या ब्रह्मा का एक दिन करोड़ों वर्षों के समान है, तो इसे अक्सर अतिशयोक्ति या कल्पना समझ लिया जाता है, जबकि वास्तव में यह समय के सापेक्ष बहाव यानी टाइम डायलेशन की अवधारणा का अत्यंत सूक्ष्म संकेत है, जिसे आधुनिक भौतिकी ने आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के माध्यम से स्पष्ट किया। आधुनिक विज्ञान कहता है कि समय का प्रवाह गति और गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। जहां गति अधिक होती है या गुरुत्वाकर्षण तीव्र होता है, वहां समय धीमा चलता है। और जब हम इस सिद्धांत को वैदिक लोक व्यवस्था पर लागू करते हैं तो लोग केवल स्थान नहीं बल्कि ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी और चेतना के स्तर बन जाते हैं। उच्च लोकों में चेतना अधिक सूक्ष्म, स्थिर और ऊर्जावान मानी गई है, जिससे वहां समय का अनुभव अलग होता है, क्योंकि समय मूलतः परिवर्तन की दर है, और जहां परिवर्तन धीमा या नियंत्रित है वहां समय भी विस्तृत महसूस होता है। उदाहरण के लिए राजा काकुदमी की कथा, जहां वे ब्रह्मलोक जाते हैं और लौटने पर पाते हैं कि पृथ्वी पर कई युग बीत चुके हैं। यह संकेत देती है कि ब्रह्मलोक और पृथ्वी के बीच समय का प्रवाह समान नहीं था, ठीक वैसे ही जैसे आधुनिक अंतरिक्ष यात्री यदि प्रकाश गति के पास यात्रा करें तो पृथ्वी की तुलना में उनका समय धीमा चलेगा। इसी प्रकार स्वर्गलोक में अप्सराओं, देवताओं और इंद्र के जीवन की अवधि मनुष्यों से भिन्न बताई गई है, जो यह दर्शाता है कि वहां जैविक समय नहीं बल्कि ऊर्जा आधारित समय सक्रिय है। वैदिक दृष्टि में समय कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, बल्कि वह चेतना की गति से उत्पन्न होता है। जहां मन अत्यंत चंचल है वहां समय तेज लगता है।
और जहाँ मन स्थिर है वहाँ समय धीमा या लगभग ठहरा हुआ प्रतीत होता है। और यही कारण है कि ध्यान या समाधि की अवस्था में कुछ क्षण भी अनंत अनुभव हो सकते हैं। जब ऋषि तपस्या में लीन रहते थे और वर्षों बीत जाते थे, लेकिन उनके लिए वह समय बहुत छोटा अनुभव होता था। तो यह भी टाइम डायलेशन का ही आंतरिक रूप है, जहां मानसिक गति बदलते ही समय का अनुभव बदल जाता है। लोगों के बीच यात्रा केवल स्थान परिवर्तन नहीं थी, बल्कि चेतना की अवस्था बदलने की प्रक्रिया थी। और जैसे ही चेतना का स्तर बदला, समय का प्रवाह भी बदल गया। इसलिए यह कहना कि पहले समय अलग बहता था अधूरा सत्य है। सही बात यह है कि पहले समय को मापा नहीं जाता था, बल्कि अनुभव किया जाता था, और वह अनुभव व्यक्ति या लोक की चेतना पर निर्भर था। आधुनिक मानव घड़ी और कैलेंडर से समय को बांध चुका है, इसलिए उसे यह अवधारणा असंभव लगती है। जबकि वैदिक ग्रंथ स्पष्ट रूप से बताते हैं कि समय कोई स्थिर नदी नहीं है, बल्कि चेतना के अनुसार बहने वाली धारा है। जब लोगों को चेतना के स्तर के रूप में समझा जाए, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि टाइम डायलेशन कोई आधुनिक खोज नहीं, बल्कि उस ज्ञान की पुनः खोज है जिसे ग्रंथ पहले ही संकेतों में सुरक्षित कर चुके थे। और यही कारण है कि पुराणों में समय का अंतर कहानी नहीं, बल्कि एक गहरे वैज्ञानिक और दार्शनिक सत्य का प्रतीक बन जाता है, जो आज भी मानव को यह सिखाता है कि समय को जीतने का मार्ग बाहरी गति से नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता से होकर जाता है। देवता हर जगह क्यों नहीं जा सकते थे? आवागमन के नियम और सीमाएं का उत्तर तभी स्पष्ट होता है जब हम यह समझें कि वैदिक ग्रंथों में देवता सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी या नियमों से परे प्राणी नहीं माने गए हैं, बल्कि वे भी एक सुव्यवस्थित ब्रह्मांडीय प्रणाली के अंतर्गत कार्य करने वाली चेतन शक्तियां हैं, जिन पर उतने ही कठोर नियम लागू होते हैं जितने मनुष्य या प्रकृति पर। फर्क केवल इतना है कि उनके नियम स्थूल शरीर के नहीं, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा, चेतना और कर्म के स्तर पर लागू होते हैं। पुराणों और उपनिषदों में बार बार यह संकेत मिलता है कि प्रत्येक देवता का एक निश्चित क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र और कार्य सीमा होती है। इंद्र केवल स्वर्गलोक के अधिपति हैं, वे पाताल या मृत्युलोक में बिना कारण या अनुमति प्रवेश नहीं कर सकते। यम धर्मराज हैं, लेकिन वे भी देवताओं के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। विष्णु संरक्षण के सिद्धांत से बंधे हैं और शिव संहार के संतुलन से। यह सीमाएं इस बात का प्रमाण हैं कि आवागम मनमानी शक्ति का नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व और योग्यता का परिणाम था। वैदिक दृष्टि में किसी भी लोक में प्रवेश के लिए केवल शक्ति पर्याप्त नहीं होती, बल्कि उस लोक की ऊर्जा आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, चेतना स्तर और नियमों के साथ सामंजस्य अनिवार्य होता है। ठीक वैसे ही जैसे आधुनिक विज्ञान में कोई भी वस्तु किसी भी वातावरण में बिना अनुकूलन के टिक नहीं सकती, पृथ्वी पर रहने वाला मानव बिना सुरक्षा के अंतरिक्ष में नहीं जा सकता। उसी प्रकार उच्च लोकों की चेतना को धारण किए बिना कोई भी सत्ता वहां स्थिर नहीं रह सकती। और यही कारण है कि देवता भी हर लोक में स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकते थे। ग्रंथ बताते हैं कि जब देवता पृथ्वी पर आते थे तो वे या तो सीमित रूप धारण करते थे, या किसी नियम, उद्देश्य और समय सीमा के भीतर आते थे, क्योंकि पृथ्वी की घनी भौतिक ऊर्जा में उनकी मूल चेतना सीधे कार्य नहीं कर सकती थी। दूसरी ओर पाताल या तामसिक लोकों में भी देवताओं का प्रवेश सीमित था, क्योंकि वहां की ऊर्जा उनके स्वभाव से मेल नहीं खाती थी। यह टकराव चेतना के स्तर पर अस्थिरता पैदा कर सकता था। यही कारण है कि विष्णु के अवतार भी पृथ्वी पर जन्म लेकर ही कार्य करते हैं, सीधे हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि अवतार लेना नियमों के भीतर रहकर संतुलन स्थापित करने का तरीका है। आवागम की यह सीमा यह भी बताती है कि वैदिक ब्रह्मांड कोई अराजक क्षेत्र नहीं, बल्कि नियमों से संचालित एक बहुस्तरीय प्रणाली है, जहां शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण संतुलन है। देवताओं की सीमाएं यह स्पष्ट करती हैं कि यदि वे हर जगह जा सकते, हर समस्या को तुरंत हल कर सकते, तो कर्म, विकास और चेतना की स्वतंत्रता का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। मनुष्य को सीखने, गिरने और उठने का अवसर इसलिए मिलता है क्योंकि देवता भी सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
वे केवल संकेत, प्रेरणा और संरक्षण की भूमिका निभाते हैं। आधुनिक दृष्टि से देखें तो यह किसी भी बड़ इस सिस्टम में मौजूद एक सेस कंट्रोल जैसा है, जहां हर यूजर को हर लेवल की अनुमति नहीं होती, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। इसी कारण नारद जैसे ऋषिदेव को भी विशेष श्रेणी में रखा गया, क्योंकि वे सूचना और चेतना के वाहक थे, लेकिन फिर भी वे नियमों के अधीन थे। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देवताओं की सीमाएं उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय अनुशासन की ताकत हैं, क्योंकि जहां सीमाएं नहीं होती वहां अराजकता होती है। इसलिए यह प्रश्न कि देवता हर जगह क्यों नहीं जा सकते थे, वास्तव में यह सिखाता है कि वैदिक दर्शन में सर्वोच्च सत्ता भी नियमों से ऊपर नहीं है, और यही विचार आधुनिक विज्ञान, सिस्टम थ्योरी और नैतिक दर्शन से गहराई से मेल खाता है, जहां स्थिरता शक्ति से नहीं बल्कि नियमों के पालन से आती है। और यही कारण है कि देवताओं की आवागम प्रणाली चमत्कार नहीं बल्कि अत्यंत परिष्कृत ब्रह्मांडीय अनुशासन का प्रमाण बन जाती है। इंद्र, नारद और ब्रह्मा सूचना, नियंत्रण और नेटवर्क सिस्टम को यदि हम वैदिक प्रतीकवाद के बजाय एक कार्यात्मक प्रणाली के रूप में समझें, तो यह स्पष्ट होता है कि ये तीनों किसी व्यक्तिगत देवचरित्र से अधिक एक सुव्यवस्थित ब्रह्मांडीय नेटवर्क के तीन प्रमुख स्तंभ हैं, जहां इंद्र नियंत्रण और संसाधन प्रबंधन की भूमिका निभाते हैं, नारद सूचना के प्रसारण और फीडबैक सिस्टम का कार्य करते हैं, और ब्रह्मा संपूर्ण सिस्टम आर्किटेक्चर, नियम निर्माण और दीर्घकालिक योजना के प्रतीक हैं। पुराणों में इंद्र को वर्षा, बिजली, स्वर्ग और देवसेना का अधिपति कहा गया है, लेकिन यदि इसे आधुनिक भाषा में देखें तो इंद्र उस लेयर का प्रतिनिधित्व करते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों, ऊर्जा वितरण और तात्कालिक संतुलन को नियंत्रित करती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी नेटवर्क में कंट्रोल सर्वर होता है जो ट्रैफिक, लोड और आपात स्थितियों को मैनेज करता है। और यही कारण है कि इंद्र बार बार असुरों से युद्ध करते दिखते हैं, क्योंकि वे असुर वास्तव में सिस्टम में उत्पन्न असंतुलन, अत्यधिक दोहन या अनियंत्रित शक्ति के प्रतीक हैं। नारद मुनि को अक्सर लोग केवल संदेशवाहक या विवाद उत्पन्न करने वाला मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में वे वैदिक ब्रह्मांड के सबसे महत्वपूर्ण सूचना नोड हैं, क्योंकि वे तीनों लोकों में स्वतंत्र रूप से जाते हैं, संवाद स्थापित करते हैं और सूचना को विकृत किए बिना स्थानांतरित करते हैं, जो किसी भी जटिल सिस्टम में डेटा फ्लो और ट्रांसपेरेंसी के लिए अनिवार्य होता है। नारद का कार्य समस्या पैदा करना नहीं बल्कि छिपे हुए टकरावों को उजागर करना है, क्योंकि बिना सूचना के कोई भी सिस्टम स्वयं को ठीक नहीं कर सकता, और इसीलिए नारद को न दंडित किया जाता है न रोका जाता है, क्योंकि वे नेटवर्क का आवश्यक हिस्सा हैं। वहीं ब्रह्मा का स्वरूप सबसे अधिक गलत समझा गया है, क्योंकि उन्हें केवल सृष्टि का रचनाकार मान लिया जाता है, जबकि वे वास्तव में नियमों, समचक्र, युग प्रणाली और लोक संरचना के डिजाइनर हैं, यानी पूरे ब्रह्मांडीय सिस्टम के आर्किटेक्ट, जिनका कार्य प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं बल्कि फ्रेमवर्क बनाना है। और इसीलिए ब्रह्मा बहुत कम कथाओं में सक्रिय रूप से दिखते हैं, क्योंकि एक बार सिस्टम बन जाने के बाद आर्किटेक्ट उसे चलाने नहीं आता। आधुनिक नेटवर्क थ्योरी में भी यही सिद्धांत लागू होता है। डिजाइनर सिस्टम बनाता है, कंट्रोल यूनिट उसे स्थिर रखती है और सूचना चैनल सिस्टम को अपडेट करता रहता है। जब इन तीनों की भूमिकाओं को एक साथ देखा जाए तो वैदिक ब्रह्मांड किसी रहस्यमय कल्पना की बजाय एक मल्टीलेयर्ड, डिसेंट्रलाइज्ड लेकिन नियमबद्ध नेटवर्क बन जाता है, जहां कोई भी नोड पूर्ण स्वतंत्र नहीं है और न ही पूर्ण नियंत्रक इंद्र ब्रह्मा के नियमों से बंधे हैं। नारद भी सीमाओं में सूचना देते हैं और ब्रह्मा भी समय और कर्म के नियमों से ऊपर नहीं है। यह त्रिस्तरीय व्यवस्था यह भी समझाती है कि देवताओं के बीच मतभेद, असुरों का उदय और मानव हस्तक्षेप क्यों संभव है, क्योंकि यह सिस्टम पूर्ण नियंत्रण पर नहीं बल्कि संतुलित स्वतंत्रता पर आधारित है। आज के डिजिटल युग में जब हम इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैश्विक नेटवर्क को समझने की कोशिश करते हैं, तो इंद्र, नारद और ब्रह्मा की यह संरचना और भी प्रासंगिक हो जाती है, क्योंकि यह दिखाती है कि किसी भी बड़े सिस्टम को चलाने के लिए केवल शक्ति नहीं
बल्कि सूचना की पारदर्शिता, नियंत्रण की सीमाएं और एक स्पष्ट आर्किटेक्चर आवश्यक होता है। यही कारण है कि वैदिक ग्रंथों में यह तीनों पात्र बार बार आते हैं, क्योंकि वे कहानी के पात्र नहीं बल्कि उस ब्रह्मांडीय नेटवर्क के स्थायी स्तंभ हैं जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और यह समझ हमें यह सिखाती है कि जब सूचना, नियंत्रण और निर्माण संतुलन में होते हैं, तभी कोई भी सिस्टम, चाहे वह ब्रह्मांड हो या मानव समाज, स्थिर और जीवित रह सकता है। क्या यह इंटरडायमेंशनल ट्रैवल था? आधुनिक विज्ञान से तुलना का उत्तर सीधा हाँ या नहीं में देना वैदिक ग्रंथों की गहराई के साथ अन्याय होगा, क्योंकि भारतीय ग्रंथ जिस आवागम का वर्णन करते हैं वह केवल स्थान परिवर्तन नहीं बल्कि अस्तित्व की परतों के बीच संक्रमण है, और यही बिंदु इसे आधुनिक विज्ञान की इंटरडायमेंशनल या मल्टीडायमेंशनल थ्योरी के बेहद करीब ले आता है। आधुनिक भौतिकी आज यह स्वीकार करती है कि हमारा ब्रह्मांड केवल 3 आयामों और समय तक सीमित नहीं हो सकता, बल्कि स्ट्रिंग थ्योरी, ब्रेन वर्ल्ड मॉडल और क्वांटम फील्ड थ्योरी जैसे सिद्धांत बताते हैं कि वास्तविकता में अनेक आयाम हो सकते हैं जो हमारी इंद्रियों की पकड़ से बाहर हैं। और वैदिक लोकव्यवस्था भी ठीक यही कहती है कि भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक जैसे लोक एक ही स्थान में सहअस्तित्व रखते हैं, लेकिन अलग अलग चेतना आवृत्तियों पर स्थित हैं। जब ग्रंथ बताते हैं कि देवता मनुष्यों को दिखाई नहीं देते या अचानक प्रकट और अदृश्य हो जाते हैं, तो इसे चमत्कार मानने के बजाय यदि हम इसे फेज शिफ्ट या डायमेंशनल ट्रांजिशन के रूप में देखें, तो यह आधुनिक विज्ञान की उस धारणा से मेल खाता है जहां कण एक आयाम से दूसरे आयाम में ऊर्जा स्तर बदलकर जा सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में पार्टिकल्स का टनलिंग करना, एक ही समय में कई अवस्थाओं में मौजूद रहना और प्रेक्षक पर निर्भर वास्तविकता का बदलना यह संकेत देता है कि वास्तविकता ठोस नहीं बल्कि संभावनाओं का जाल है। और वैदिक दर्शन भी यही कहता है कि जो दिखाई देता है वही पूर्ण सत्य नहीं है। ऋषियों और देवताओं की यात्रा किसी यान से उड़ान भरने जैसी नहीं थी, बल्कि चेतना की अवस्था बदलकर दूसरे लोक की वास्तविकता में प्रवेश करने जैसी थी, जहां शरीर गौण और चेतना प्रमुख हो जाती थी। यही कारण है कि कहीं वर्णन मिलता है कि देवता सूक्ष्म रूप में आए, कहीं प्रकाश के समान प्रकट हुए और कहीं केवल ध्वनिया संकेत के रूप में उपस्थित हुए। यह सब अलग अलग आयामी अभिव्यक्तियों की ओर संकेत करता है। आधुनिक विज्ञान अभी तक यह साबित नहीं कर पाया है कि मनुष्य सचमुच आयामों के बीच यात्रा कर सकता है, लेकिन वह यह मान चुका है कि आयाम मौजूद हो सकते हैं और उनके प्रभाव हमारे ब्रह्मांड पर पड़ते हैं। जबकि वैदिक ग्रंथ बहुत पहले यह कह चुके थे कि हर लोक की अपनी भौतिकी, समय प्रवाह और नियम होते हैं। अंतर बस इतना है कि आधुनिक विज्ञान इसे गणितीय मॉडल से समझता है और वैदिक परंपरा इसे अनुभव और चेतना के माध्यम से। जब नारद बिना किसी साधन के लोकों के बीच आते जाते हैं, तो यह किसी वर्महोल या नेटवर्क नोड की तरह समझा जा सकता है, जहां दूरी अप्रासंगिक हो जाती है। इसी तरह ब्रह्मलोक का वर्णन, जहां समय लगभग स्थिर है, आधुनिक कॉस्मोलॉजी के उस विचार से मेल खाता है जहां अत्यधिक ऊर्जा या गुरुत्व वाले क्षेत्रों में समय का प्रवाह अलग हो जाता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि वैदिक ग्रंथ आधुनिक विज्ञान की नकल नहीं करते, बल्कि वे उसी सत्य को अलग भाषा में व्यक्त करते हैं, एक भाषा जो प्रतीक, चेतना और अनुभव पर आधारित है। इसलिए जब हम पूछते हैं कि क्या यह इंटरडायमेंशनल ट्रैवल था, तो सही उत्तर यह है कि वैदिक आवागम प्रणाली आधुनिक विज्ञान की इंटरडायमेंशनल अवधारणा से टकराती नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक व्यापक दृष्टि प्रस्तुत करती है, जहां आयाम केवल भौतिक नहीं बल्कि मानसिक, ऊर्जात्मक और चेतनात्मक भी होते हैं। आधुनिक मानव तकनीक के सहारे आयामों को समझने की कोशिश कर रहा है, जबकि वैदिक परंपरा मानव को स्वयं को रूपांतरित करके आयामों के अनुरूप होने की बात करती है। और यही मूल अंतर है। इस तुलना से यह निष्कर्ष निकलता है कि देवताओं और ऋषियों की यात्रा को काल्पनिक उड़ान कहकर खारिज करना विज्ञान विरोधी नहीं बल्कि समझ की कमी है,
क्योंकि संभव है कि जिसे आज हम भविष्य का विज्ञान कह रहे हैं, उसे ग्रंथ पहले ही चेतना के विज्ञान के रूप में दर्ज कर चुके हों। और यही कारण है कि यह विषय आज भी उतना ही प्रासंगिक और विचारोत्तेजक बना हुआ है। मनुष्य क्यों नहीं कर सकता वही यात्रा? चेतना और योग्यता का अंतर का उत्तर किसी एक कमी में नहीं, बल्कि उस मूल अंतर में छिपा है जो वैदिक ग्रंथ मनुष्य और देवऋषि चेतना के बीच स्पष्ट करते हैं। क्योंकि भारतीय दर्शन में यात्रा का अर्थ केवल स्थान बदलना नहीं, बल्कि चेतना की अवस्था को रूपांतरित करना है, और यही वह बिंदु है जहां आधुनिक मानव सबसे अधिक सीमित हो जाता है। ग्रंथ बताते हैं कि लोगों के बीच आवागम शरीर से नहीं बल्कि चेतना से होता है, और मनुष्य की चेतना मुख्यतः इंद्रियों, इच्छाओं, भय और अहंकार से बंधी होती है, जिससे उसकी ऊर्जा अत्यंत बिखरी हुई रहती है, जबकि देवताओं और ऋषियों की चेतना एकाग्र, नियंत्रित और स्थिर होती है, जिससे वे सूक्ष्म स्तर पर वास्तविकता के साथ तालमेल बिठा पाते हैं। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी यह मानता है कि मानव मस्तिष्क अपनी पूर्ण क्षमता का बहुत छोटा हिस्सा ही उपयोग करता है, और उसका अधिकांश मानसिक संसाधन तनाव, स्मृतिभार और भावनात्मक अस्थिरता में नष्ट हो जाता है, जबकि ध्यान, साधना और अनुशासन के माध्यम से चेतना को अत्यंत उच्च स्तर तक संगठित किया जा सकता है, जैसा कि ऋषियों के संदर्भ में बताया गया है। वैदिक दृष्टि में योग्यता केवल शारीरिक शक्ति या बौद्धिक ज्ञान नहीं है, बल्कि वह क्षमता है जिसमें मन, प्राण और बुद्धि एक दिशा में प्रवाहित हों। और जब तक मनुष्य का मन इंद्रियों के आकर्षण में फंसा रहता है, तब तक वह किसी भी सूक्ष्म लोक की ऊर्जा आवृत्ति के साथ सामंजस्य नहीं बना सकता। यही कारण है कि ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि उच्च लोकों में प्रवेश के लिए शुद्ध आहार, संयमित जीवन, नैतिक आचरण और दीर्घकालीन तप अनिवार्य हैं, क्योंकि ये सभी चेतना की अशुद्धियों को क्रमशः कम करते हैं। आधुनिक मानव त्वरित परिणाम चाहता है, तकनीक के सहारे सीमाएं तोड़ना चाहता है, जबकि वैदिक प्रणाली भीतर से रूपांतरण की मांग करती है, और यही अंतर मनुष्य को उस यात्रा से दूर रखता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि ग्रंथ मनुष्य को अयोग्य कहकर खारिज नहीं करते, बल्कि यह कहते हैं कि मनुष्य में वही संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन वह उन्हें सक्रिय नहीं करता, क्योंकि उसकी प्राथमिकताएं बाहरी सुख, भौतिक उपलब्धि और सामाजिक मान्यता तक सीमित हैं। जब तक चेतना स्थूल स्तर पर कार्य करती है, तब तक अनुभव भी स्थूल ही रहेगा, और लोगों के बीच यात्रा जैसी अवधारणाएं केवल कल्पना प्रतीत होंगी। आधुनिक विज्ञान भी अब यह स्वीकार कर रहा है कि प्रेक्षक की चेतना वास्तविकता को प्रभावित करती है, लेकिन अभी वह इसे प्रयोगशाला की सीमा में रखता है, जबकि वैदिक परंपरा इसे जीवन पद्धति बना देती है। मनुष्य का सबसे बड़ा अवरोध उसका स्वयं का मानसिक शोर है, लगातार विचार, तुलना, भय और अपेक्षाएं, जो चेतना को स्थिर नहीं होने देती। और जहां स्थिरता नहीं होती वहां सूक्ष्म स्तर की अनुभूति संभव नहीं होती। देवताओं और ऋषियों की यात्रा इसीलिए संभव थी क्योंकि वे चेतना को साधन नहीं बल्कि लक्ष्य मानते थे, जबकि आधुनिक मानव चेतना को केवल एक उपकरण समझता है। अंततः यह प्रश्न कि मनुष्य वही यात्रा क्यों नहीं कर सकता, हमें यह सिखाता है कि सीमा बाहर नहीं, भीतर है, और जब तक मनुष्य अपनी चेतना की गुणवत्ता नहीं बदलता, तब तक किसी भी आयाम, लोक या स्तर तक पहुंचना उसके लिए असंभव ही नहीं बल्कि अप्रासंगिक भी रहेगा। और यही वैदिक दर्शन का सबसे कठोर लेकिन सबसे सटीक निष्कर्ष है कि यात्रा की क्षमता साधनों से नहीं, बल्कि चेतना की परिपक्वता से निर्धारित होती है। जब यात्रा शरीर से नहीं, चेतना से होती है, तब ग्रंथ विज्ञान बन जाते हैं। यह वाक्य वैदिक दर्शन की उस केंद्रीय समझ को प्रकट करता है, जिसे न समझ पाने के कारण आधुनिक मानव भारतीय ग्रंथों को या तो मिथक मान लेता है या आस्था तक सीमित कर देता है, जबकि वास्तव में ये ग्रंथ चेतना आधारित विज्ञान की अत्यंत उन्नत प्रणाली को संहिताबद्ध करते हैं। भारतीय ग्रंथ यह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि शरीर केवल एक साधन है, यात्रा का मूल माध्यम नहीं, क्योंकि शरीर स्थान के नियमों से बंधा है, जबकि चेतना स्थान, समय और पदार्थ की
सीमाओं से परे कार्य कर सकती है। और यही कारण है कि ऋषि, देवता और सिद्ध पुरुष बिना किसी यांत्रिक साधन के लोकों के बीच गमन कर पाते थे। जब हम आधुनिक विज्ञान की भाषा में इसे समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि आज भी विज्ञान यह मान चुका है कि वास्तविकता केवल वही नहीं है जो आंखों से दिखती है, बल्कि उसके नीचे ऊर्जा, तरंग, सूचना और फीड का एक अदृश्य ढांचा मौजूद है। और वैदिक ग्रंथ इसी ढांचे को चेतना के स्तर पर समझते और संचालित करते हैं। उपनिषदों में बार बार कहा गया है कि यत्र मनो न गति, अर्थात जहां मन की गति है वहीं अनुभव की सीमा है। और यह कथन सीधे इस ओर संकेत करता है कि अनुभव की यात्रा भौतिक दूरी से नहीं बल्कि मानसिक और चेतनात्मक विस्तार से जुड़ी है। जब ग्रंथ लोकों की बात करते हैं तो वे उन्हें भौगोलिक नक्शे की तरह नहीं बताते, बल्कि चेतना के क्रमिक स्तरों की तरह प्रस्तुत करते हैं। भूर लोक स्थूल अनुभव का स्तर है, भुवर और स्वर्ग लोक ऊर्जा और मानसिक विस्तार के स्तर हैं, और उससे ऊपर के लोक शुद्ध चेतना और न्यूनतम परिवर्तन की अवस्थाएं हैं। यदि कोई व्यक्ति शरीर से यात्रा करने का प्रयास करे तो वह इन लोकों तक कभी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि शरीर की सीमाएं उसे रोक लेंगी। लेकिन यदि चेतना रूपांतरित हो जाए तो वही व्यक्ति बिना एक कदम चले अस्तित्व के नए स्तरों का अनुभव कर सकता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी यह स्वीकार कर रहा है कि मानव अनुभव का अधिकांश हिस्सा मस्तिष्क द्वारा निर्मित होता है, और यदि मस्तिष्क की अवस्था बदली जाए तो अनुभव की पूरी संरचना बदल जाती है, जिसे ध्यान साधना और गहन एकाग्रता में देखा जा सकता है। यही कारण है कि ऋषियों के लिए हजारों वर्ष बीत जाना एक क्षण जैसा था, और एक क्षण में उन्हें अनंत का अनुभव हो जाता था। यह समय और स्थान के प्रति चेतना के प्रभुत्व का प्रमाण है। जब हम इन तथ्यों को जोड़ते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि ग्रंथ यात्रा को बाहरी घटना नहीं बल्कि आंतरिक प्रक्रिया मानते हैं, और यही दृष्टि उन्हें कथा से ऊपर उठाकर विज्ञान बना देती है, क्योंकि विज्ञान का मूल उद्देश्य भी वास्तविकता के नियमों को समझना है, न कि केवल उपकरण बनाना। आधुनिक विज्ञान जहां मशीनों के माध्यम से सीमाएं तोड़ने की कोशिश करता है, वहीं वैदिक विज्ञान मनुष्य को स्वयं को रूपांतरित करने की प्रक्रिया सिखाता है, ताकि वह उन सीमाओं के अनुरूप बन सके जिन्हें वह पार करना चाहता है। यही कारण है कि ग्रंथ बार बार संयम, तप, ध्यान और नैतिक शुद्धता पर जोर देते हैं, क्योंकि बिना चेतना की स्थिरता के कोई भी उच्च स्तर का अनुभव संभव नहीं है। जब इन ग्रंथों को इस दृष्टि से पढ़ा जाए तो देवताओं की यात्रा, लोकों का वर्णन और समय का अंतर किसी भी प्रकार की अवैज्ञानिक कल्पना नहीं लगता, बल्कि एक ऐसे विज्ञान का रूप ले लेता है जो अभी भी आधुनिक मानव की समझ से आगे है। समस्या यह नहीं है कि ग्रंथ विज्ञान नहीं है, समस्या यह है कि हमने विज्ञान को केवल भौतिक प्रयोगों तक सीमित कर दिया है, जबकि वैदिक परंपरा अनुभव, चेतना और आंतरिक सत्यापन को भी विज्ञान का हिस्सा मानती है। जैसे ही यह समझ विकसित होती है कि यात्रा का माध्यम शरीर नहीं बल्कि चेतना है, वैसे ही ग्रंथ अपने आप कहानी नहीं रह जाते, वे एक ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाते हैं जो मनुष्य को यह सिखाता है कि वास्तविक प्रगति बाहर जाने में नहीं बल्कि भीतर के स्तर बदलने में है। और यही वह बिंदु है जहां धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक ही सत्य के दो पूरक रूप